तो दोस्तों हमने 4 टॉपिक इसके कर लिए। आज हम 5वां टॉपिक करने जा रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला है और अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली है वो क्वार्ट्ज जैन चट्टानों से निर्मित है। अरावली क्वार्ट्ज जैन चट्टानों से निर्मित है। वर्तमान में अरावली क्वार्ट्ज जैन चट्टानों से अरावली की अगर हम बात करें, अरावली राजस्थान के 9% भूभाग पर है, जहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% भूभाग पर है, जहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। इसमें भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर आ जाएगा। भील उदयपुर में, ग्रासिया सिरोही में। भील उदयपुर, ग्रासिया हो जाएगा आपका सिरोही में। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। ये खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक ये फैली हुई है। और ये अरावली है, अरावली जो यह पहाड़ी है जो अरावली राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के अंदर है। ये 550 किलोमीटर के अंदर है और 80% राजस्थान के अंदर भी ये फैलती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसके अंदर जैसे अरावली राजस्थान के मुख्य 10 जिलों के अंदर है, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर। प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर और सिरोही, अलवर, पाली। सिरोही, अलवर और पाली के अंदर ही है। उसके जलवायु की बात करें तो उपाद्र जलवायु है। और औसत वार्षिक वर्षा की बात करें 50 से 90 सेमी औसत वार्षिक वर्षा है। और उसके बाद बालू का स्तूप के अंदर बात करें, ये सिरोही के अंदर है। ये कहा है सिरोही के अंदर है, जो 150 सेमी यहाँ पे वर्षा होती है। 150 सेमी वर्षा होती है। राजस्थान का उसमें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें माउंट आबू है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें तो झालावाड़ है। क्या है? झालावाड़ में खनिज तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक तो ये इसके अंदर है। ग्रेनाइट, जालौर जिलों को ग्रेनाइट भी कहा जाता है। जैसे इसके अंदर कुछ दरें हैं, केवड़ा किनाल, फुलवारी किनाल, देवबारी दरे उदयपुर में। केवड़ा किनाल, फुलवारी किनाल, देवबारी दरे उदयपुर में। कामली घाट, जिलवा किनाल, राजसमंद के अंदर। और इसके बाद हम बात करें देसूरी नाल, सोमेश्वर नाल, पाली में। देसूरी नाल, सोमेश्वर नाल, पाली के अंदर भी ये। इसके बाद ऊंचाई के आधार पर हम बात करें, इसको 3 भाग है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। तो हम उत्तरी अरावली की अगर बात करें, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055। दूसरी है खो कहाँ है? जयपुर में। जयपुर के अंदर है 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बेराट की पहाड़ियां जयपुर में, खंडेला की पहाड़ियां सीकर में, तोरावाटी की पहाड़ियां सीकर में, मालखेत की पहाड़ियां सीकर के अंदर है। और उद्यनाथ की पहाड़ियों की बात करें तो ये उदयपुर में नहीं, ये अलवर में हो जाएगा। उद्यनाथ की पहाड़ियां अलवर है। उसके बाद ये मध्य अरावली यानी अजमेर की बात करें, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी और मायर जी जो 933 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी और मायर जी जो 933 मीटर है। 33 मीटर है। ये टोटगढ़, अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ियां में है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो तारागढ़ है। तारागढ़ का है अजमेर में। कितनी है? 873 मीटर। कितनी है? 873 मीटर। लेकिन राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंदर ये हमारा 870 ही मानते हैं। ये इसको 870 मीटर मानते। दक्षिण अरावली सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में है। दक्षिण अरावली को मुख्य अरावली भी कहते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722। कन्नड़ जी में स्टोर ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है, जो सिरोही के अंदर है। उसके गुरु शिखर। दक्षिण अरावली क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है: आबू पर्वत खंड, अरावली पर्वतीय प्रदेश दक्षिण अरावली क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इसके अरावली पर्वतीय प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग आबू पर्वत खंड है। ऊंचाई पर यह जो सिरोही के अंदर है और ये 1200 मीटर तक यह इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह हमारे गुरु शिखर हो जाएगी, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, राजस्थान दूसरी सबसे ऊंची शेर का है सिरोही में। कितनी है? 1597। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में हुई। इस तरह लिंक करते याद हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। कैसे है? सबसे ऊंचा पठार हो उड़ेगा, उड़ने से उड़िया का पठार कितना है? 1360 मीटर। कितना है? 1360 मीटर। उसके बाद भाकर क्या है? सिरोही में स्थित तेज ढाल वाली पहाड़ियां, सिरोही में स्थित तेज ढाल वाली पहाड़ियां उसे भाकर कहते हैं। जैसे इसराना भाकर, रोजा भाकर जालोर में, इसराना भाकर, रोजा भाकर जालोर के अंदर है। आबू पर्वत खंड राजस्थान के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ी है। आबू पर्वत खंड के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी है। इसके जिसकी प्रमुख चोटी है डोरा पर्वत है, 869 मीटर है, 869 मीटर के अंदर है। सिवाना की गोलाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियां है, सिवाना की गोलाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियां है। 56 की पहाड़ियां है। नाकोड़ा की भी पहाड़ियां है, और नाकोड़ा पहाड़ियां पर्वत भी कहते हैं। मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश की बात करें, मेवाड़ की चट्टानी प्रदेश है तो मेवाड़ के चट्टानी उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, गोगुंदा उदयपुर का कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य पठारी प्रदेश क्षेत्र भोराट का पठार कहलाता है। यही राजस्थान की चौथी सर्वोच्च चोटी यानी उपरमाल पठार है राजस्थान की। रागा पहाड़ियां के मध्य सदा हरा रहने वाला देश हरो कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग मेसा का पठार कहलाता है। उदयपुर का चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। उदयपुर के चारों ओर से पहाड़ियों का क्षेत्र घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 5 नंबर टॉपिक हो गया। अगला हम 6ठा टॉपिक हम करेंगे पूर्वी मैदानी भाग की, हम कल चर्चा करेंगे। तो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। जय भारत।